नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। हल्द्वानी के बरेली रोड स्थित गोरा पड़ाव क्षेत्र में हथियारों के बल पर लाखों रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। हथियारबंद बदमाशों ने खुद को पुलिस की एसओजी टीम बताकर लोगों को जमकर लूटा। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब खबर एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल ने बताया कि कुछ बदमाशों ने अपने आप को एसओजी पुलिस बताकर एक कमर्शियल ऑफिस कार बाजार में धावा बोल दिया। करीब 8 से 10 बदमाशों ने तमंचे के बल पर टेबल पर रखी करीब 8 लाख रुपए की रकम अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद लोगों के हाथों से सोने की अंगूठियां और 2 सोने की चेन उतरवा ली। जाते समय बदमाश 12 मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी कार में सवार होकर बरेली रोड की ओर फरार हो गए। लूट की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों के साथ पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी सिटी ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। पुलिस की सर्विलांस टीम इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कल ये गोरा पड़ाव क्षेत्र में श्री नारायण दास नामक वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 8-10 हथियारबंद लोगों के साथ उनके साथ लूटपाट की गई है। वहीं गोरा पड़ाव में उनका एक गोदाम नुमा एक सेटअप है, जहां पर ये घटना हुई और उस घटना के तत्काल बाद हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। और क्योंकि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी महोदय के निर्देशन में इसमें विभिन्न टीमों का हम लोगों ने गठन कर दिया है। और जो लोग उस समय वहाँ मौजूद थे उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और जो जानकारी सीसीटीवी फुटेज इत्यादि से मिल रही है और पूछताछ से मिल रही है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र इस घटना का अनावरण करें। अब खबर उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल की है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि लोक निर्माण विभाग सड़क और पुल निर्माण का कार्य करता है, लेकिन यहाँ कई ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाला पुल बहने के बाद पिछले 1 साल से लोग मंत्री जी की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। आलम यह है कि नदी पर पुल नहीं बनने से स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। बताते हैं कि पैदल स्कूल जाने के लिए बच्चों को 5 किलोमीटर जंगल के रास्ते पैदल चलना पड़ेगा। मार्ग पर जंगली जानवरों का खतरा भी है, इसलिए उनके पास नदी पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में कई गाँवों को जोड़ने वाला पुल अगस्त 2025 में भारी बारिश के दौरान बह गया था। लोग तक से ही विधायक और लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में मंत्री के खिलाफ रोष व्याप्त है। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि क्षतिग्रस्त पुलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर ही टूटे हुए पुलों को फिर से बनाया जाएगा। काय गवा छो तुम मेरे तेलडू लेख है। अच्छा, आज पैदल यो गदुन पार कपड़े का ना छवा एक साल हो गया तब बड़े पुल ने बोलने। अच्छा, कोटद्वार में स्मैक का गोरख धंधा चलाने वाला 2500 रुपए का इनामी नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कोटद्वार पुलिस ने तस्कर को सबक सिखाते हुए न्यायालय के आदेश पर पौड़ी जेल भेज दिया है। एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार ने बताया कि 26 मई को कोटद्वार पुलिस एवं सीआईयू टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति प्रमोद यादव निवासी नजीबाबाद के कब्जे से 20 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच में एक अन्य अभियुक्त अब्दुल रऊफ निवासी नगीना बिजनौर यूपी की संलिप्तता प्रकाश में आई। तब से यह नशा तस्कर लगातार फरार चल रहा था तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहा था। तस्कर की गिरफ्तारी के लिए उस पर 2500 रुपए का इनाम घोषित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने आधुनिक तकनीकी संसाधनों सर्विलांस का उपयोग करते हुए नस्कर के ठिकानों पर दबिश दी, जिसके बाद वांछित एवं इनामी अभियुक्त अब्दुल रऊफ को रायपुर बिजनौर यूपी से दबोच लिया।
पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने केंद्र और प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी है। कोटद्वार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार में हो रहे विकास कार्यों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा कि 11 करोड़ रुपए का डामरीकरण 11 दिन नहीं चल रहा है। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाते हुए चीनी और गुड़ के बढ़ते दामों पर सरकार से जवाब मांगा। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं पर नेगी ने कहा कि लगातार परीक्षाओं और प्रश्न पत्रों में त्रुटियों की शिकायतें सामने आना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने पटवारी भर्ती प्रकरण, वन विभाग की भर्ती से जुड़े मामलों और उत्तराखंड लोक सेवा चयन आयोग के विवादों का जिक्र करते हुए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री विजय नारायण सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमोहन खरकवाल, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बचवाण, सुधा असवाल, प्रवीण रावत, गणेश नेगी, धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, अमित राज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि डामरीकरण को लेकर बहुत सारे बातें उठती हैं कि आपने देखा होगा कि 11.5 करोड़ से बनी एक डामरीकरण की सड़क और 11 दिन नहीं चली। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सीधे सीधे कारण है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत आगे चला गया और भ्रष्टाचार में मैं समझता हूँ इन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दी। और क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है शायद, और ऐसा भी लगता है कि इनकी पेट भी थोड़ा सा हाजमा इनका मजबूत हो गया, कहीं रेत बजरी तक पच जा रहा है, कहीं जो है भ्रष्टाचार से जो है तमाम चीज़ों को उजागर करते हुए जनता के लिए परेशानी का सबब कर रहे हैं। जिस मोटर मार्ग पे बहुत आसानी से स्मूथली जनता को चलना चाहिए उसको फिर उबड़ खाबड़ ढंग से ये बना दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मंशा सरकार की है वो जनता के साथ उनकी सहूलियत देने की नहीं बल्कि अपने कहीं ना कहीं स्वार्थों की पूर्ति करने का इरादा उनका लगता है। कोटद्वार के जौनपुर निवासी को नौकरी लगाने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहे पूर्व भाजपा नेता को कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली कोटद्वार में धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज था। बताया जा रहा है कि यह नेता गत विधानसभा चुनाव में कोटद्वार में सक्रिय था। लगातार फरार रहने पर पुलिस ने न्यायालय से आरोपी का गैर जमानती वारंट भी प्राप्त किया। अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि जौनपुर कोटद्वार निवासी सूर्यकांत बलूनी ने कोतवाली कोटद्वार में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि हरिद्वार के शिवालिक नगर निवासी प्रदीप सैनी ने नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 18 लाख रुपए लिए थे। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी ने न तो नौकरी लगवाई और न ही पैसे वापस किए। शिकायत मिलने के बाद उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल के निर्देश पर कोतवाली कोटद्वार में आरोपी प्रदीप सैनी के खिलाफ बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किए गए। पुलिस के मुताबिक वादी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने के बाद आरोपी को विवेचना में सहयोग के लिए बुलाया गया, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वो घर पर नहीं मिला और फरार हो गया। आरोपी के लगातार फरार रहने के कारण पुलिस ने न्यायालय से उसका गैर जमानती वारंट प्राप्त किया। लगातार तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी प्रदीप सैनी पुत्र महेंद्र सिंह सैनी निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के आदेश पर पौड़ी जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी, उप निरीक्षक दिनेश चमोली तथा हेड कांस्टेबल आदित्य शामिल रहे। तो ये थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें सिद्धवली न्यूज़। जय हिंद।